राधे राधे। वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी, इसे हम क्यों मनाते हैं, इसका हमें पारण किस दिन करना है, भगवान विष्णु का या शालिग्राम जी का हमें पूजन इस दिन कैसे करना चाहिए, और फिर अंत में हम बात करेंगे मित्रों एक उपाय के बारे में। अगर आपके भी घर में या जीवन में दुख, हताशा, निराशा या आपको लग रहा है कि जो है काफ़ी संकट इस समय घेरे हुए हैं, तो मित्रों आप उस एक उपाय को अवश्य करके देखिएगा और आप मेरा विश्वास मानिए कि भगवान की दया रही तो आपके समस्त पापों का समूल विनाश हो जाएगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है कि देवशयनी एकादशी को हम कब मनाते हैं। तो देखिए, हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत मनाया जाता है। 24 जुलाई दिन शुक्रवार को इस एकादशी तिथि का आरंभ सुबह 10:09 पे हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 25 जुलाई दिन शनिवार को दोपहर में 11:57 पे हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी के व्रत का मान सभी के लिए 25 जुलाई दिन शनिवार को रहेगा। तो आपको व्रत रहना है 25 जुलाई को। ठीक, अब अगली बात आती है कि इसे हम क्यों मनाते हैं। तो देखिए मित्रों, इसके कई सारे पौराणिक कारण हैं, लेकिन अगर मैं आपसे संक्षेप में कहूँ तो देखिए ऐसा है कि भगवान विष्णु जो कि संपूर्ण जगत के पालन करता है, वह देवशयनी एकादशी के दिन माने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन इस संपूर्ण जगत का जो पालन पोषण का भार है वह भगवान शंकर जी के हाथों में 4 महीनों के लिए सौंप करके पाताल लोक में योग निद्रा में वास करते हैं। अब मित्रों बारी आती है कि वे उठते कब हैं। तो वह जो है ठीक 4 महीने के बाद जो है जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आप तुलसी शालिग्राम विवाह या फिर देव उठनी एकादशी या हरि प्रबोधनी एकादशी, इन कई नामों से आप जानते होंगे। तो उस दिन भगवान विष्णु उठते हैं, उनका विधिवत पूजन अर्चन जो है किया जाता है और फिर उनका तुलसी माता के साथ में विवाह कराया जाता है। तो मित्रों ये जो है रहा मुख्य कारण कि इसे हम क्यों मनाते हैं। अब देखिए, वर्ष में ऐसे तो जो है 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मित्रों अगर हम बात करें तो जैसे देवशयनी एकादशी ये वाली, फिर देव उठनी एकादशी और फिर निर्जला एकादशी, उसका आप व्रत अवश्य करते होंगे। तो मित्रों ये सब हमारा क्यों का उत्तर हो गया, क्यों मनाते हैं, और इसका मित्रों आपको व्रत अवश्य रहना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। अब बारी आती है पूजन विधि की। तो देखिए मित्रों, इसकी मैं आपको 2 विधि कहना चाहूँगा। एक आती है छोटी विधि, एक आती है लंबी विधि। अगर आप विस्तार से उन्हें जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो मित्रों वहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल हो आपके घर में, चाहे शालिग्राम जी हो, तो उनका विस्तृत पूजन या छोटी विधि मैंने दोनों की विस्तार पूर्वक अच्छे से बता रखी है कि कैसे आपको उनका पूजन करना है, कौन कौन सी पूजन सामग्री उसमें चाहिए होती है। लेकिन फिर भी मैं आज आपसे यहाँ पर संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए चूंकि देवशयनी एकादशी का व्रत है, तो मित्रों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक अच्छी सी पीतल की थाली या जैसे साफ सुथरी आपकी स्टील की थाली हो, उसमें आप थोड़ी सी तुलसी पत्ती के ऊपर भगवान लड्डू गोपाल चाहे शालिग्राम जी को आप जो है बैठाइए, जो भी आपके घर में हो। ठीक है, उसका करने के बाद मित्रों आप उन पर एक पुष्प अर्पित करिए। इतना करने के बाद आप उन्हें जल से स्नान करवाइए। फिर दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत जो जो आपके घर में हो उसके द्वारा आप उनका स्नान करवाइए। और तत्पश्चात आप उन्हें गंगा जल से स्नान कराइए और फिर आप उन्हें उठा लीजिए अपने हाथों में और प्रेम पूर्वक मित्रों साफ वस्त्र के द्वारा उन्हें पोंछिए और फिर उन्हें वापस से उनके स्थान पर आप बैठा दीजिए। मित्रों इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, भगवान लड्डू गोपाल हो चाहे शालिग्राम जी हो, उन पर आप कुछ वस्त्र अर्पित करिए। ठीक है, इतना करने के बाद आप उन्हें टीका लगा दीजिए, उन पर एक फूल या जैसे माला अगर आपके पास हो तो वह आप अर्पित कर दीजिए। एक तुलसी की पत्ती गंगा जल में डुबो करके मतलब भगवान विष्णु पे अर्पित करिए। तत्पश्चात उन्हें धूपबत्ती दिखा दीजिए, 3 बार उनकी आरती कर लीजिए, उन्हें भोग लगा दीजिए। और मित्रों फल वगैरह जो भी आपके यहाँ घर में हो, चाहे बताशे हो, चाहे पेड़ा हो, चाहे जो भी आपके यहाँ हो, तो देखिए भगवान विष्णु को सबसे प्रिय होती है तुलसी, और तुलसी के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। तो जो भी आपके यहाँ पंजीरी हो चाहे केला हो मित्रों, उसमें आप जो तुलसी पत्ती रख करके भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाइएगा। और मित्रों अगर हम बात करें पारण करने की, बस एक उपाय जो मैंने आपसे कहा उसको मैं जो है कहने वाला हूँ। देखिए पारण का शायद हमने आपको कह दिया कि 26 जुलाई को आपको सुबेरे पारण भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद कुछ मीठा खा करके कर लेना है। बारी आती है मित्रों एक उपाय की। देखिए जब भगवान विष्णु का पूजन कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे जब आपने भोग आपने लगा दिया भगवान विष्णु को, उसके बाद आपको बैठ करके वहीं पर आसन पर अपने विष्णु सहस्त्र नाम, जी हाँ मित्रों 1008 जो है नाम भगवान विष्णु को कहे गए हैं, तो उन 1008 नामों के द्वारा आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जैसे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, अनंताय नमः। तो मित्रों इस प्रकार से उनके 1008 नाम है जो नाम कहे गए हैं। मित्रों उनका आप एक बार अवश्य पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करके देखिए देवशयनी एकादशी के दिन, और मेरा विश्वास मानिए भगवान चाहेंगे तो आपके सभी संकट पल में हरेंगे। मित्रों अगर रुद्राभिषेक के बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि रुद्राभिषेक कब होता है, कैसे होता है, इसे कैसे किया जाता है, कितने ब्राह्मण इसमें चाहिए होते हैं, क्या हम अपने घर पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं, मंदिर में कैसे कर सकते हैं, पूजन सामग्री क्या होगी, पूजन का लगभग खर्चा कितना आता है, मित्रों जो जो डाउट आपके मन में आ रहा है, तो मित्रों उन सभी को लेकर के मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिए
और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जैसे जो महत्वपूर्ण वीडियो है वह आपको समय समय पर मिलती रहे। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन इस प्रकार के जैसे जो शास्त्रों में कही गई जानकारी है, क्योंकि देखिए मैं आपको कुछ भी इस चैनल पर यहाँ वहाँ की बातें आपसे नहीं कहता हूँ। जो जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है बाकायदा उन्हीं को हम आपको लेकर के लिए आते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।